फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे challenges faced by officers, especially IAS, IPS officers. So I'll be joined by Sonal Goyal very shortly, and we will then take up these challenges one by one. So we will start the session very shortly with Sonal Goyal, who's an IAS officer of the 2008 batch. और सोनल गोयल भी अभी हरियाणा काडर में काम कर रही थी ऑन डेपुटेशन, और वैसे त्रिपुरा काडर से हैं. सो नाउ वी विल वेरी शॉर्टली बी जॉइन्ड बाय सोनल. Challenges being faced by officers and how officers are to tackle these challenges. और ये challenges वैसे तो किसी भी job, किसी भी service का part है. Hello Sonal, कैसे हैं आप? Hi sir, good evening sir. Thank you so much. I'm fine. How are you? Good to see you. Very well, thank you. Yeah. So let us start the topic without much introduction. I don't think you need any introduction, and My pleasure. people know. Yeah. So you are now from 2008 batch, 12 years completed. So why don't you talk about your journey till now first to start, and then we can come to the challenges. कैसी रही अभी तक journey? Okay, sure. थैंक यू सर. गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को जो भी आज हमारे साथ में लाइव सेशन में जुड़े हैं. सो आज जैसा कि आई एम श्योर कि विवेक अत्रे सर ने आप सबको ब्रीफ किया होगा दैट द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू ब्रीफली डिस्कस टुडे इज challenges which an IAS officer faces while ensuring good governance. So बहुत सारे लोगों की ये क्योंकि मैंने सर पहले भी सेशंस किए हैं, तो इनफैक्ट सिविल सर्विसेज आज के दिन इंडिया में स्टिल इट रिमेन्स टू कंटिन्यू टू बी हैविंग रिटेन इट्स चार्म. और आज भी लोगों को एक तरीके का अट्रैक्शन रहता है सर्विस में आने का, एंड अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स, whether it is science, whether it is humanities, or a candidate like me who is from a commerce background. So yes. क्यों हम सिविल सर्विसेज में आते हैं और उसके बाद में क्या सिचुएशन वही रहती है जो हम सोच के आते हैं? क्या सिचुएशन आई मीन जो हम पहले सोचते हैं कि हम एग्जाम की जब तैयारी कर रहे होते हैं, जब हम एग्जाम लिखते हैं, और उसके बाद जब हमारी नौकरी की शुरुआत पहली पोस्टिंग से होती है, तो क्या जर्नी सेम होती है जिस तरीके से हम सोचते हैं, या थोड़ा कुछ डिफरेंस होता है? तो आई थिंक सर वी मे बी डिस्कसिंग ऑन दैट एस्पेक्ट टुडे. सो ब्रीफली अबाउट मी, आई बिलोंग टू पानीपत हरियाणा, और मेरा 2008 बैच है सिविल सर्विसेज में. और प्रोफेशनली आई एम अ क्वालिफाइड CS LLB, और मेरी ग्रेजुएशन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हुई. तो जब मैं ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर में थी उस टाइम मेरे को सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा. मैं CS भी कर रही थी. तो इनफैक्ट मेरी फैमिली से कोई भी सर्विस में नहीं था. वी वर बेसिकली इनटू बिजनेस. एंड जब मैंने ये बात अपने पापा से डिस्कस करी कि मुझे इसमें जाना है, तो देयर वाज इनिशियली लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस कि अ गर्ल, बनिया गर्ल बिलोंगिंग टू अ काइंड ऑफ बिजनेस फैमिली, हाउ विल शी एडजस्ट? आई मीन पहली तो बात एग्जाम बहुत टफ है, और उसके बाद में अगर आता भी है तो कौन सी सर्विस मिलेगी, फिर कौन सा कार्डर मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें थी. बट जब मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे एक बार देना है ये एग्ज़ाम, एंड इट इज़ बेसिकली ऑफ द रीज़न दैट आई फेल्ट कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा माध्यम मुझे मिलेगा कि मैं लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ. सो देन माई फादर सेड ओके यू ट्राई, बट अपनी प्रोफेशनल बैकअप आप पूरा कीजिए. सो आई 2003 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2004 में CS कंप्लीट हुआ. 2004 में फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से आफ्टर एंट्रेंस. एंड सेम ईयर आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड माई पार्ट टाइम जॉब एज CS. तो 2004 से 2007 तक 3 चीज़ें पैरेलली चली मेरी लाइफ में. सिविल सर्विसेज की तैयारी, CS की जॉब, एंड लॉ पूरा कंप्लीट करना LLB. एंड इट वॉज इन माई सेकेंड अटेम्प्ट दैट आई क्लियर्ड सिविल सर्विसेज विद रैंक 13, और मेरे को कार्डर अलॉट हुआ त्रिपुरा. ऑफ कोर्स थोड़ा सा चेंज था क्योंकि आई हैव बीन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड बेसिकली रिसाइडिंग इन दिल्ली NCR. और जब कार्डर आया तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि वहाँ पे सिचुएशन अलग होगी, कल्चर डिफरेंट होगा, लैंग्वेज इशू रहेंगे. बट देन व्हेन आई जॉइंड आई फाउंड कि देयर आर लॉट ऑफ
respect which an IAS officer carries in that state. People are very simple, people are very warm. तो मेरा 2008 से लेके 2009 में मैंने ज्वाइन किया त्रिपुरा एंड 2016 तक मेरी जर्नी वहीं पे रही. मैंने सारी फील्ड पोस्टिंग्स की अपनी. आई वॉज SDM, आई वॉज ADM, CEO, देन आई वॉज एट द स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, देन आई वॉज ऑल्सो DM एंड कलेक्टर. एंड उसके बाद में जुलाई 16 में मैं हरियाणा आई. हरियाणा में मेरे 4 साल का टेन्योर रहा और हरियाणा में भी मैं फील्ड में ही मेरी पोस्टिंग्स रही है. तो यू नो आई हैव बीन इनटू 12 years ऑफ माय सर्विस एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस सर्विस. एंड ऑफ कोर्स सिचुएशन थोड़ी अलग है. जिस तरीके से हमने सोचा था नौकरी में जब आना था उससे सिचुएशन से डेफिनेटली अलग है. सो मे बी वी कैन यू नो delve into this when we move further into the conversation. Thank you so Yes, much. yes. Yeah. Yes, Sonal, the absolutely very inspiring journey. बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पहले ही आपके फॉलोअर्स और फैंस हैं और वो आपको देख के और इंस्पायर हो रहे हैं. तो आपको मालूम है कि कल प्रीलिम्स भी है और ये लोग Yeah. इस वक्त अगर वो हमें देख रहे हैं इसका मतलब काफी कूल है. पढ़ाई उन्होंने कर ली है तभी वो वॉच कर रहे हैं. लेकिन जो बाकी लोग हैं जो अगले वर्षों में अपीयर होंगे, सो बेसिकली हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि चैलेंजेस क्या आते हैं. तो मैंने तो खैर हरियाणा सिविल सर्विस और फिर IAS में मैंने सर्विस की तो हरियाणा में ही की. लेकिन आपके सामने सबसे पहला चैलेंज ये आया होगा व्हेन यू रीच त्रिपुरा कि वहां पे एक अनफेमिलियर जगह में और फिर सर्विस करना आफ्टर ट्रेनिंग. तो वो जो इनिशियल चैलेंज था उसके बारे में थोड़ा सा सबको बता दीजिए. उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप चैलेंजेस पे आते हैं. राइट राइट. सो सर मेरा एक्चुअली जून 2009 में मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया. सो दैट वाज बेसिकली आफ्टर आई कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग एट मसूरी. और मेरा मैरिज के इमिजिएटली 15 डेज के बाद मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया. माय हस्बैंड एट दैट टाइम वाज इन प्राइवेट सेक्टर. सो उनका जॉब यहाँ था बट ऑफ कोर्स इनिशियली क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेरा भी ट्रैवल था तो ही वेंट अलोंग विद मी. He was there with me for some time, but of course then he had to come back because उनका यहाँ अपना जॉब था गुड़गांव में. So when I actually went there, so you know, lot of difference I could notice. So the difference was in the terms of the language. So it's a Bengali dominated state. Culturally काफी different है Northern India से. And वहाँ पे जो मतलब the way you know things work. So each state has its own administrative setup. So मैंने अब जैसे हरियाणा में भी काम किया, त्रिपुरा में भी काम किया. तो इवन दो पॉलिसीज सेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोग्राम सेम है, इनिशिएटिव सेम है, बट द वे थिंग्स आर बीइंग यू नो डिलीवर्ड थोड़ा सा डिफरेंट हर स्टेट में रहता है. तो त्रिपुरा में जब मैंने ज्वाइन किया आई वॉज एक्चुअली एप्रीहेंसिव इनिशियली, बट देन व्हेन आई started staying there, when I started interacting with the local bureaucracy जो वहाँ पे IAS ऑफिसर्स थे, अदर सर्विसेज के ऑफिसर्स थे, TCS ऑफिसर्स जो त्रिपुरा सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स थे. तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑल्सो माई DM वर आई हैड in fact 2 DMs during my training, किशोर आम्बुली सर एंड शांतनु दास सर. तो 2 DMs थे मेरे during my training. And both of them were very supportive क्योंकि they could understand that you know an officer from outside the state has come and she may need some time before she settles and understands the you know dynamics of the state, because it's very important कि आप उस state में मतलब किस तरीके से लोगों का रवैया ऑफिसर के प्रति कैसा रहता है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो slowly I settled down and I was given independent assignments. I was BDO in 2 blocks. हमारी रेवेन्यू अटैचमेंट रहती है SDM ऑफिस में. इवन तो वहाँ पे ट्रेनिंग में SDM पोस्टिंग नहीं दी जाती है, कुछ स्टेट्स में लगाते हैं SDM बट त्रिपुरा में नहीं दी जाती. वहाँ पे दे पोस्ट यू एज BDO. सो वो मैंने 2 ब्लॉक्स किए. एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे यू नो इलेक्शंस थे. देवर दिस विलेज पंचायत इलेक्शंस में आई वाज सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मैजिस्ट्रेट. एंड देयर वाज वन मोर इलेक्शन जिसमें मैं आई वाज one of the you know I was assisting basically the DM sir for supervising the election at the headquarter. So इस तरीके से मेरा रहा और मुझे एक्चुअली सबसे बड़ा मेरा लर्निंग ये रहा ड्यूरिंग ट्रेनिंग कि आपको रिसेप्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि यू हैव टू काइंड ऑफ लेट द थिंग्स कम टू यू. मतलब मेंटली बैरियर नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गई और मैं कैसे यू नो पता नहीं लोग कैसे हैं. सो यू बी ओपन माइंडेड एंड यू बी ओपन हार्टेड
एंड लोग फिर अपने आप आपसे जेल होंगे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश दैट कनेक्ट विद द पीपल. अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट कनेक्ट, मतलब लोग समझें कि वो हमारे ऑफिसर हैं, तो ही आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, अपने ग्रीवांसेस लेके आएंगे, और आपको भी लगेगा कि यस दे आर रिपोजिंग देयर फेथ एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए लैंग्वेज पे मैंने काम किया, लैंग्वेज वहाँ जाके मैंने सीखी. ट्रेनिंग में इवन दो अकेडमी के भी असाइनमेंट्स होते हैं, बट ऑल्सो आई काइंड ऑफ ट्राई टू हैव दैट लर्न स्पोकन बंगाली. तो वेरी इनिशियली गुड. में जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट धीरे धीरे आप बोलना शुरू करोगे तो बहुत अच्छा. मतलब इनफैक्ट आई till I left the state, people used to ask me कि whether I had my education in Kolkata, because वो fluency इतना आ गया था language में. And culturally people are very rich in the sense they have their festivals, puja festivals, and they are very loving. They give too much of warmth and respect to the officers. तो मुझे यही लगा कि ये कल्चरली एक नई जगह में जाने के लिए, अगर आपको वहाँ रहना है, आप लोगों से मिलिए, वहाँ के कल्चर को समझिए और उसके अंदर मिंगल होने की कोशिश कीजिए. सो वेदर इट्स अ बंगाली Well, डोमिनेटेड और अ ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट, so you need to understand the dynamics and get along with that. I think that is the only thing when an officer can sustain himself and actually work for the people. So that connect is very important. I think Sonal, you're absolutely right. Civil services, IAS, IPS या कोई भी ऑल इंडिया सर्विस हो, उसमें one of the things is very clearly the kind of national integration और diversity. और हरियाणा का ऑफिसर अगर त्रिपुरा पहुंचता है या त्रिपुरा का ऑफिसर हरियाणा में आते हैं अगर, तो ऑब्वियसली द नेशनल इंटीग्रेशन इज टेकिंग, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स आर कमिंग, लेकिन हमारी जो कॉमन बॉन्ड्स हैं कल्चर की वो तो सामने आते ही. आपने इतना अडेप्ट किया त्रिपुरा में, और फिर अब 4 साल आप हरियाणा में रहे, एंड नाउ यू गोइंग टू गो बैक टू त्रिपुरा, और hopefully wherever you go, the point is that you will have to have that all India outlook. लेकिन मैं जो थोड़ा सा और शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर आपसे भी यही चाहूंगा आप शेयर करें कि फील्ड की पोस्टिंग जब होती है, दैट इज वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस. एसडीएम वाली पोस्टिंग होती है, पहले मैं भी एसडीएम रहा, डीसी रहा, आप भी डीसी रहे, एसडीएम रहे पहले. तो पॉइंट ये है कि उसमें सडनली आपकी जो एजुकेशन है सीए वाली या मेरी इंजीनियरिंग वाली, वो उतनी काम नहीं आती है जितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका जो पब्लिक डीलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बैलेंस ऑफ माइंड, प्रेशर को हैंडल करना, ये सब वहां पे बड़ा टेस्ट होता है. और जब आप एक रियल टाइम सिचुएशन में व्हेन यू आर एबल टू हैंडल सो मेनी फोर्सेस, लाइक द पब्लिक इज देयर ऑफ वेरियस टाइप्स, उसके बाद पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी आसपास घूम रही होती हैं, फिर ऑफिशियल प्रेशर भी होता है, उसके बाद मीडिया प्रेशर भी होता है. तो फील्ड की पोस्टिंग की अगर हम बात करें, मैं छोटा सा एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ. आई वॉज एसडीएम कालका, और पंचायत इलेक्शन के बाद नेशनल हाईवे जैम हो गई, और वहां पे लोगों ने कहा कि जी अनफेयर हुआ है, वहां पे कोई गोली भी चल गई. अब जब नेशनल हाईवे जैम हो जाता है तो नेचुरली लोकल ऑफिसर्स का तो पसीना निकल जाता है, किसी तरह इसको खुलवाओ, बिकॉज दोनों तरफ गाड़ियां, इतनी लंबी लाइन लग गई. तो मैं वहां एसडीएम के तौर पे आई स्टूड ऑन टॉप ऑफ अ पुलिस ट्रक विद अ लाउड स्पीकर, और मैंने उन लोगों से बात की, वो मुझे थोड़ा जानते थे, 1-2 साल मुझे हो गए थे, और बड़ी मुश्किल से उनको समझाया. फिर हमने 2-3 लोग अरेस्ट किए, और इनको किसी तरह हम कालका ले गए, पिंजौर की जगह उनके लीडर्स को खुलवाया. तो वो एक जो रोल होता है, वो ऑफिसर्स का एक प्रेजेंस ऑफ माइंड और कामनेस से ही बात बनती है. आपने स्कूल कॉलेज में जितनी नॉलेज ग्रहण की है, वो वहां पे काम नहीं आती, वो वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमन क्वालिटीज काम आती है. तो आपके साथ भी ऐसा कोई फील्ड में एक्सपीरियंसेस हुए, या आपको कैसा लगा व्हेन यू वर अ फील्ड ऑफिसर? So definitely, as you very rightly said, that the presence of mind and the human qualities that are very important. So हम लोग जैसे सबका बैकग्राउंड, जो भी ऑफिसर फील्ड जाता है सबका बैकग्राउंड अलग है. कोई इवन डॉक्टर होता है, देन दे जॉइन सिविल सर्विसेज, समबडी इज एन इंजीनियर, समबडी इज अ कॉमर्स प्रोफेशनल. सो ये जो हमारी पढ़ाई है वो शायद एक ओरिएंटेशन डेवलप करने के लिए हमारी शायद हेल्प ज़रूर करती है, बट फील्ड में जो है इट इज़ बेसिकली योर डिसीजन मेकिंग, and the decision making will only come when you have your objective rational thinking, and जो presence of mind है of course
कि एक कॉमन इंसान के लिए, कॉमन मास के लिए आपको क्या चीज़ हेल्प करेगी, और उसके हिसाब से ही आप डिसीजन अगर लें. सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग विच वी Absolutely. एज ऑफिसर्स डू. एंड मैनी अ टाइम्स ऐसा भी नहीं होता, हमारे पास टाइम भी नहीं होता है कि हम अपने सीनियर्स से बात करें या हम किसी से एडवाइस लें. जैसे आपने बताया कि एसडीएम शिप हो गई या और फील्ड पोस्टिंग्स, व्हेन यू आर हार्डली 3-4 years into service, so you don't have sometimes that much of time that you interact or take feedback from your seniors, and then you are making decision on the spot. So sir, मेरे साथ ऐसे काफ़ी सारे हुए, of course त्रिपुरा में भी हुए, कुछ हरियाणा में भी हुए. तो इनफैक्ट जब मैं एसडीएम थी, तो आई वॉज पोस्टेड इन अ वेरी, आई वुड से कि एक धलाई डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा में, और धलाई डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीजन हेडक्वार्टर है अम्बासा. सो दैट्स द हेडक्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड विच इज अ सब डिवीजन. सो इनफैक्ट वहाँ पे इट वाज अ मिक्स काइंड ऑफ अ सब डिवीजन, जिसमें बंगाली पॉपुलेशन भी थी एंड ट्राइबल पॉपुलेशन भी थी. And there were some hamlets which were only inhabited by the tribal population. And despite all the kind of incentives being given by the government, the tribal population was not leaving their hamlets. So जो उनकी primitive locations में जहाँ वो रहते थे वो वहीं रह रहे थे. So it was a duty of the administration also to kind of reach out to them and to ensure कि उनका अच्छी तरह से वो लोग रह रहे हैं, सब बेसिक फैसिलिटीज़ है, स्कूलिंग, एजुकेशन एंड ऑल दैट इज़ देयर, हेल्थ फैसिलिटीज़. सो मेरी सब डिवीजन में ऐसे 7 विलेज कमिटीज़ थी, स्मॉल स्मॉल हैमलेट्स, जो कि बहुत शायद कोई विजिट भी शायद किसी सीनियर ऑफिसर ने कभी नहीं की होगी. एंड देयर वाज सम डिस्टेंस विच वाज नॉट मोटरेबल सो एट दैट टाइम. सो आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली 2010. सो आई एम टॉकिंग अबाउट अक्टूबर नवंबर 2010, 10 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ. तो वहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा सकती कुछ किलोमीटर तक, ऐसे एरियाज भी थे. तो जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे पता लगा ऐसे एरियाज हैं, तो आई फेल्ट क्वाइट अनकंफर्टेबल कि पता नहीं वो लोग कैसे रहते हैं, आई शुड गो एंड सी. तो वहाँ सर एक जैसे हरियाणा में भी कंसेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स का. सो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स उन्हीं जगह में लगाना शुरू किया, कि क्यों लोग मुझे वहाँ की, मेरी ऑफिस में जो स्टाफ था उन्होंने कहा कि मैडम वहाँ तो पैदल चल के जाना होगा आपको, 8-8 10-10 किलोमीटर एक साथ. सो हाउ विल वी ट्रैवल? सो आई सेड कोई नहीं, सुबह निकलेंगे और अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, पहुंचेंगे वहाँ, रहेंगे, रात को वापस आएंगे. एंड ऑफ कोर्स सर वहाँ पे ये भी था कि देयर वाज सम रिस्ट्रिक्शन एज टू द मूवमेंट इन द इवनिंग, बिकॉज सम एरियाज वर स्टिल हैविंग दैट इंसर्जेंसी इशू. ऑफ कोर्स कोई इंसिडेंट नहीं होता था, but that ROP movement was there. So ROP was that you had to move in a police escort only after say 5 o'clock. सो अटेम्प्ट ये रहती थी कि भाई आप लेट इवनिंग से पहले आप घर वापस आ जाओ, अपने हेडक्वार्टर में वापस आ जाओ. तो हमने जब ये एक्सरसाइज शुरू की जाने की, इनिशियली में मेरे टीम को बहुत ऑकवर्ड लगा, बट देन वी टुक द हेल्प ऑफ BSF, क्योंकि वहाँ वी हैव बांग्लादेश बॉर्डर अक्रॉस द स्टेट फ्रॉम 3 साइड्स. सो BSF हैड अ गुड प्रेजेंस देयर. सो मैंने BSF के वहाँ पे जो कमांडेंट थे पोस्टेड, असिस्टेंट कमांडेंट पोस्टेड थे, उनकी हेल्प ली. और उनके कैंप में हमने जो है वहाँ के जो स्कूल थे उनके टीचर्स को ठहरवाना शुरू किया, बिकॉज उनको डेली आना जाना उनके लिए बहुत प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था. सो हमने ये किया कि वो मंडे को आएंगे और फ्राइडे या फ्राइडे तक रुकेंगे. देन मे बी ही और शी ही कैन ट्रैवल बैक एंड देन ही कम्स बैक अगेन. सो ये जो वीकली जो स्टे था फॉर हेल्थ स्टाफ, फॉर एजुकेशन स्टाफ, आंगनवाड़ी वर्कर स्टाफ, इस तरीके से किया. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ few months, so all the village committees could see that the administration is working. So it was, मुझे आज भी वो एक्सपीरियंस इतना सेटिस्फाइंग लगता है कि जो चीज़ शायद वहाँ के लोगों ने सोचा कि ये नहीं हो सकती, और हमने एक छोटा सा प्रयास करके हमने वहाँ जाना शुरू किया, और हमारे जाने से ही दोज, इवन दो अगर वहाँ पे अगर 250 लोग भी रह रहे हैं, so even those 250 people in one hamlet, they are important as part of the सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन. सो इस तरीके की 7 हैमलेट्स थे और हमने 7 जगह में इस तरीके का किया. एंड आई फेल्ट वेरी, आई मीन मेरी इनिशियल फर्स्ट पोस्टिंग में मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक फुलफिलिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रहा, कि वो लोग ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी. और उनके बच्चे वहीं पे स्कूल में गए, वहीं पे हेल्थ सेंटर है जो वर्किंग है.
सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. और सर ऐसे आगे तो मतलब आई वाज डीएम, देयर वाज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू इन द डिस्ट्रिक्ट, जिसमें वन देयर वाज सम इशू विद द बीएसएफ. तो वहाँ पे फिर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई. एंड व्हेन द त्रिपुरा में छोटी स्टेट है तो एक छोटा सा इशू भी बहुत ज्यादा इट गेट्स ब्लोन बिकॉज पीपल आर वेरी पीस लविंग. सो उनको बहुत अगर गोली थोड़ी सी भी चल जाए तो उनको बहुत ज्यादा दे आर बिकम एप्रीहेंसिव. सो वी हैड टू इम्पोज 144 डिस्ट्रिक्ट में. एंड देन देयर वाज अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी. तो उसमें जो मेरे एसपी थे उस टाइम में, ही वाज अ लोकल ऑफिसर. मी एंड माई एसपी, हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जो फील्ड में जो हमने मतलब इमीडिएटली जो हमने डिसीजन लिया, मतलब दैट वी टुक ऑन द स्पॉट कि डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या ठीक रहेगा. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई टॉक टू द चीफ सेक्रेटरी एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स जो सेक्रेटरी होम थे, and of course SP साहब talked to the DGP sir also. So that kind of support we got. But मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि फील्ड में रहते हुए आपका ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग विद प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड ऑफ कोर्स दैट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल. इट शुड नॉट बी अ बायस्ड वन कि पॉलिटिकली पता नहीं क्या इंटरेस्ट होगा, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट हैव ऑल दोज नोशंस इन आवर माइंड. अगर हम वो सब आने देंगे तो शायद वो ऑब्जेक्टिव डिसीजन हम ना ले पाए. ये बहुत अच्छा आपने बताया. इनफैक्ट बोथ दीज इंस्टेंसेस शो हाउ लेवल हेडेड यू वर. और आपने जो हैमलेट्स की बात बताई वो बहुत सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग आपको लगा होगा इन अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर. दैट वाज वेल डन. बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस, लेट अस कम टू द इनेविटेबल क्वेश्चन जो सब लोग पूछते भी हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है. तो मेरे एक्सपीरियंस में तो आई वाज आल्सो डीसी एंड आई वाज इनफैक्ट डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट्स लाइक स्कूल एजुकेशन, जहाँ पे आपको मालूम है विद 1,50,000 और 2 लाख एम्प्लॉइज पॉलिटिकल प्रेशर की कोई कमी नहीं होती है. फोन कॉल पे फोन कॉल आते हैं. लेकिन मैंने एक चीज देखी सोनल की, व्हेन वी गेट अ रेपुटेशन दैट दिस पर्सन इज बैलेंस्ड, ही विल नॉट और शी विल नॉट लिसन टू एनीथिंग आउट ऑफ द वे, वो बहुत जल्दी बन जाती है रेपुटेशन आपकी. और फिर उसके बाद पॉलिटिशियन भी देखता है कि दिस पर्सन विल डू समथिंग विच इज डूएबल, जो कि राइट है, जो कि रूल्स के मुताबिक है या सही है, और उसको वो अच्छा से जल्दी से करा देंगे. लेकिन अगर हम कुछ कहेंगे ये लेफ्ट राइट करिए तो वो नहीं करेंगे. अगर आप जल्दी से ऐसी रेपुटेशन बना लें और स्टैंड ले लें तो कोई मुश्किल कभी आती भी नहीं है. प्रेशर रहता भी है तो भी वो इतना नहीं होता. पीपल देन स्टॉप ट्राइंग ऑल्सो. So I stopped getting such calls after a month in school education, and earlier only I had a little bit of a reputation. So I think that is a way to handle political pressure, by telling them that sir, this can be done, this can't be done. और एक ट्रिक और मैं जो यंग ऑफिसर्स बनेंगे या जो अभी एस्पायर कर रहे हैं उनको मैं बताऊंगा. कई बार पॉलिटिशियन आपको तब फोन करते हैं जब उनके सामने रूम भरा होता है या लोग बैठे होते हैं. जैसे ये आदमी आपको मिलेगा, ये देख लीजिए, तो आप भी बोले हाँ सब देख लेंगे. सो व्हेन दैट पेपर कम्स टू यू, यू हैव टू टेक अ लॉजिकल फैक्चुअल डिसीजन. तो उस टाइम तो आपको मना करने की जरूरत नहीं है. आप बोलिए आप भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ, एंड देन यू गो फॉरवर्ड. व्हाट डू यू थिंक सोनल, ये पॉलिटिकल प्रेशर वाली बात? Very right, sir. In fact, both the things which you stated, I totally agree that you have to make your stand clear in the beginning itself. अगर आप अपना पोजीशन ऐसे दिखा दोगे कि ही और शी इज प्लायबल या उनको मोल्ड किया जा सकता है, देन दे वुड टेक एडवांटेज. इफ यू हैव दैट थिंग क्लियर बिफोर देम, सो बिफोर पब्लिक, बिकॉज दे ऑल्सो वॉच. सर आई फील कि वॉच करते हैं वो कि एक ऑफिसर का कंडक्ट कैसा है, और वो वॉच करके ही, क्योंकि सर हम तो सिस्टम में तभी तभी गए होते हैं, उनका जो खुद का सिस्टम होता है. फॉर एग्जांपल एन एमपी एन एमएलए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर दैट मैटर, मैंने कॉर्पोरेशन फरीदाबाद में भी काम किया इनफैक्ट. सो इट वाज अ टोटली इलेक्टेड बॉडी, एंड आई ऑल्सो वर्कड एज कमिश्नर ऑफ द अगरतला कॉर्पोरेशन, अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. सो उनका अपना एक इकोसिस्टम डेवलप्ड होता है. आई मीन दे हैव देयर ओन चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हमारे ऑफिस में ही जो लोग नीचे होते हैं, they would kind of pass on that information to them, and they have their own loyalties attached, and I mean they have their own system developed, and we are kind of new. and और हम जो रहेंगे सर, ये उनको भी बात पता है कि we are there for a temporary period. So that period can be few months, that period can be a year, that can be a 2 year.
बहुत ज्यादा लंबा तो किसी भी ऑफिसर का, बिकॉज वी आर इनटू अ सिस्टम जिसमें ट्रांसफर्स आर अ मैटर ऑफ रूटीन, सो दे नो। इसीलिए सर मुझे लगता है कि दे वॉच यू कि ये ऑफिसर का कैसा है, कंडक्ट कैसा है, एंड देन ओनली दे काइंड ऑफ अप्रोच। और अगर आप इनिशियली में ही आपका मैसेज ये लाउड एंड क्लियर चला जाएगा कि भाई जो काम ठीक है वो काम ठीक जरूर होगा, उसमें कभी भी कोई इशू नहीं आएगा, और जो काम गलत है तो वी आर सॉरी, मतलब वो हम नहीं कर पाएंगे, या जो काम मतलब नहीं हो सकता है, यू डोंट पुश अस, आई मीन बियॉन्ड अ लेवल। सो आई थिंक दैट मेक्स योर वर्क इजियर एज एन ऑफिसर। और एक छोटा सा एग्जांपल सर, जब मैं वीडियो, मैंने बताया कि त्रिपुरा में वीडियो लगाते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो मेरे डीएम सर ने मुझे एक ब्लॉग था जिससे मुझे वीडियो पोस्ट किया, तो मैंने इंस्पेक्शंस वगैरह की, तो वहाँ पे मनरेगा में बहुत अच्छा काम रहता है, मनरेगा। और मनरेगा में बिकॉज रूरल डेवलपमेंट की तरफ से काफ़ी फंड्स भी आते हैं, और आई मीन इट्स अ वेरी गुड स्कीम विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड देयर। सो मैंने कुछ रिकॉर्ड्स चेक किए, मुझे कुछ लगा कि इन सम पंचायत देयर वाज सम इशू, तो मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाला। सो इट वाज लाइक आई थिंक ड्यूरिंग मे बी 10 के 12 दिन हुए थे मुझे वहाँ ब्लॉक में ज्वाइन किए हुए ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव निकाला जिसमें मैंने कुछ पंचायत सेक्रेटरीज, सो ईच पंचायत एज अ पंचायत सेक्रेटरी, उसकी ट्रांसफर की पावर बीडीओ की होती है, तो मैंने कुछ ट्रांसफर कर दिए। सो आई ट्रांसफर्ड, एंड एक्चुअली आई डिड ऑन अ गुड फेथ, मतलब आई डिड इट वेरी राइटफुली, कि मतलब और कुछ हुए भी नहीं थे ट्रांसफर, पिछले कुछ सालों में कुछ ट्रांसफर हुए भी नहीं थे, तो आई थॉट कि ओके लेट मी डू, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ अ रैशनल एक्सरसाइज विच ऑन माई पार्ट मैंने सोचा मैं ठीक कर रही हूँ। सो probably it hit the interest of some of the political people there, एंड उसका रीजन ये हुआ कि अगले 2 दिन में मेरा ट्रांसफर हो गया, मतलब सो आई वॉज रिमूव्ड फ्रॉम दैट ब्लॉक, एंड मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा। सो आई आस्क्ड माय डीएम सर कि सर व्हाट इज दिस, सो इट वाज एन रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव, सो ही सेड कि डोंट थिंक टू मच ऑन दैट, मे बी आपको शायद अभी नहीं समझ आए, बट ये है कि समटाइम्स वी नीड टू नो टेक टाइम टू गेट दैट थिंग डन। सो वो कहते हैं कि आप ये थोड़ा सा और टाइम लेके करते तो भी कोई इशू नहीं था, बट देन आई सेड टू हिम कि सर आई थिंक जो मैंने किया वो ठीक किया, एंड आई स्टिल स्टिक टू दैट स्टैंड। एंड ही सेड कि मे बी ऑल दीज काइंड ऑफ यू नो थिंग्स आर योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और मैंने इनफैक्ट सर मतलब उससे लर्निंग यही डिराइव किया कि ठीक है ट्रांसफर हो भी गया तो इट हार्डली मैटर्स, ट्रांसफर तो इन एनी केस होना ही है, आज नहीं तो कल होना ही है, बट इट शुड नॉट डैम्पन योर स्पिरिट। और आज भी सर मैं जो अपना डिसीजन लेती हूँ वो मुझे जो रैशनली जो लगता है कि ये चीज होनी चाहिए उसके हिसाब से ही लेती हूँ। ऑफ कोर्स ट्रांसफर अफेक्ट्स आर फैमिलीज, बीइंग अ लेडी ऑफिसर आई एडमिट दैट उस टाइम में मैं मतलब जस्ट मेरा रिसेंटली मैरिज हुआ था, तो आई डिड नॉट हैड माई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ आई हैव 2 किड्स। सो अगर कोई ट्रांसफर होता है तो वो सोचना पड़ता है कि स्टेशन चेंज होगा, मेरी डॉटर का स्कूल चेंज कराना पड़ेगा, ऑल दिस थिंग्स कम टू अस इन सबकॉन्शियस माइंड, वो रहती हैं। बट मुझे नहीं लगता कि एज ऑफिसर हमें बहुत ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि हम किसी का पॉलिटिकली इंटरेस्ट हार्म कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र तो वैसे भी होना ही है, आज नहीं तो कल, नो बडी इज़ परमानेंट। एंड हमारा जो है एक हमारी सर्विस में एक ये भी है कि वी आर हैविंग दैट प्रमोशन टाइम बाउंड, तो हमारा जो स्केल मिलना है वो भी अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर इशू ना हो, किसी की बीपी वगैरह ना हो, प्रोसीडिंग्स ना हो, तो वो भी टाइम में होनी है कि बैच प्रमोट होगा तो आप भी प्रमोट होगे। सो वी नीड, व्हाट आई मीन टू से इज कि वी नीड नॉट थिंक दैट मच इनटू द पॉलिटिकल थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स सर एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि वी शुड नॉट अज्यूम कि ऑल पॉलिटिशियंस आर बैड। मेरा एक ये भी एक्सपीरियंस रहा कि वी शुड नॉट जो लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सब जगह जो पॉलिटिशियन है वो दे आर इल माइंडेड। मैनी अ टाइम्स उनका भी इंटरेस्ट ये रहता है कि हमारे सब डिवीजन का, जिले का विकास हो। ऑफ कोर्स वो इतनी जनता से वोट लेके आए हैं तो उनका जो वे ऑफ वर्किंग है वो एज ऑफिसर कभी भी नहीं हो सकता। दे हैव मतलब दे वुड हैव हंड्रेड्स ऑफ पीपल अप्रोचिंग टू देम, जैसे सर आपने बोला कि वो कई लोग बैठे होंगे रूम में और वो फोन करेंगे कि भाई आप देख लीजिएगा, तो आप तब तो बोल दोगे देख लीजिएगा, बट ऑफ कोर्स काम वही करना है जो होने लायक हो।
So I am what I'm trying to say is that we should not assume that they are bad. Sometimes, in fact, many a time even their intentions are good. कई बार चीजें समझाने से हैविंग दैट काइंड ऑफ अ डायलॉग और अ कम्युनिकेशन, थिंग्स आर रिजॉल्व्ड इन अ मच बेटर वे. सो मैंने सर हमेशा यही कोशिश की कि अगर Agree. कोई चीज अगर नहीं भी हो पा रही है तो एटलीस्ट उनको बता दो कि दिस इज अ रीजन कि ये नहीं हो पा रहा है, सो दैट यू डोंट एंटर इनटू अ कन्फ्रंटेशन. आई मीन इट इज नॉट इनटू माय वे ऑफ वर्किंग दैट आई एंटर इनटू अ कन्फ्रंटेशन with any kind of a politician or even public. You मेक दैट कम्युनिकेशन और उनको बताइए इस ये करेंगे तो इसमें ये नुकसान होगा और कल को आपकी भी बदनामी हो सकती है, या आई मीन इट इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द सब डिविजन और द डिस्ट्रिक्ट एज सच. एंड दे अंडरस्टैंड Yes, yes. ऑल्सो. मतलब बहुत कम लोग हैं जो हेड ऑन ही होंगे, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ देम दे अंडरस्टैंड. और कई बार सर ये भी हुआ कि पॉलिटिकली अगर आप उनको कन्विंस भी कर पाते हो तो चीजें जैसे आप चाहते हो एज ऑफिसर, यू गेट देयर सपोर्ट ऑल्सो. मतलब इनफैक्ट झज्जर में ऐसा हुआ मेरे साथ कि कुछ चीज, मतलब विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल आई वुड जस्ट मेंशन ब्रीफली कि कुछ चीज इनिशियली मेरे पास आई कि इसको ऐसे करना है. सर आपको पता है HRDF का कुछ फंड्स वगैरह आते हैं जिसकी सैंक्शनिंग DM के थ्रू होती है हरियाणा में. तो उसमें कुछ मेरे पास आई रिकमेंडेशन. मैंने उसको बोला कि हमारी स्टेट का प्रायोरिटी ये प्रोग्राम्स हैं, तो हम क्यों ना HRDF के पैसे को इस तरीके से करें. तो इससे क्या है, डिस्ट्रिक्ट का भी नाम होगा, अच्छा नाम होगा, और एक तरीके का आपको टेंजिबल एसेट्स दिखेंगे कि हमने ये काम किया. सो आई मीन दिस इज द वे, द वे you connect even with the politician, that is also very important, and we should not have that I blockage. totally agree. हाँ. I totally agree, Sonal, because अगर आप बैलेंस खुद हैं और आप उनको समझा देते हैं तो वो, आपने ठीक कहा कि ज्यादातर खराब भी नहीं होते हैं, कुछ एक होते हैं. और मेरे करियर में भी मुझे कभी पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम नहीं आई. आई हैव नेवर फेस्ड दैट काइंड ऑफ प्रेशर. लेकिन एक और चैलेंज जो आजकल ज्यादा आ रहा है, जो कि आपने और मैंने दोनों ने फेस किया है, वो है मीडिया चैलेंज. तो क्या होता है कि एक ऑफिसर जो कि यूपीएससी का एग्जाम दे के आए, उसके बाद इंटरव्यू में से आ गए, ट्रेनिंग से आ गए, लेकिन जो मीडिया हैंडलिंग एबिलिटी है, मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस भी रहा हूं, वो एक और ही चीज है. एंड मीडिया हैंडलिंग इज बेसिकली अगेन ह्यूमन क्वालिटी. वो क्या होता है कि आपके वेलविशर भी हैं और आपके कई बार नुक्ताचीनी करने वाले भी होते हैं. सो दे माइट बी somebody, sir, bite, ma'am, bite, and at that time you are stressed out, you are unsure of the real facts, they want the true picture, electronic media, other media. ये ट्रेनिंग किसी ऑफिसर की रेयरली होती है अच्छी सी, कि कैसे मीडिया को हैंडल करना है. एंड देन एज यू राइटली सेड अर्लियर, इवन आई हैव रिटन अबाउट दिस, कोई मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट अगर सिविल सर्विसेज में आ जाए, senior officers are actually mentoring junior officers, that also will help a lot, because ultimately you are at times alone कि इस चीज को मैं कैसे हैंडल करूंगा. यू कैन ओनली टॉक टू योर इमीडिएट बॉस. तो कई बार वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो मीडिया को हैंडल करने का मैंने जो देखा, वो ये देखा कि हमेशा ट्रांसपेरेंट रहें. उनके साथ ऑलरेडी आपका एक संपर्क बना हुआ है, तो दे विल हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन यू. अगर आप उनके फोन उठाने बंद कर देंगे तो फिर वो उल्टी गुल्टी खबर भी लगेगी. सो आई हैव सीन के अगेन ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन से मीडिया को भी आप हैंडल कर पाते हैं, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ओपन होना पड़ेगा. आपका क्या इसमें ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir, very right. I mean that connect has to be there. सर जब मैं झज्जर में गई तो DC को जनरली मतलब पीपल विल अज्यूम कि DC उनसे रेगुलर टच में रहे. एंड तो मुझे इनिशियली थोड़ा ये लगा कि बहुत ज़्यादा मीडिया इज अप्रोचिंग मी एट बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे इनिशियली फीलिंग आई. तो मैंने अपने DPRO को बुलाया. सो DPRO वॉज अ सीनियर ऑफिसर. तो मैंने उनको कहा कि भाई अब इसको कैसे किया जाए, देखो डेली डेली मेरे पास, एंड एज DPRO यू सजेस्ट मी व्हाट कैन बी डन ना. तो सर उसने ये बात बोली जो मुझे आज भी ठीक लगती है कि मैम न्यूज़पेपर रोज छपना है, न्यूज़पेपर रोज छपना है, और जो है चाहे वो पोर्टल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सो दे विल हैव टू कैरी द डेली न्यूज़. तो अगर हम अपनी तरफ से कोई न्यूज़ देंगे तो इट इज अप टू वी आर गिविंग देम सम फीड.
राइट, कि आज जिले में ये हुआ, हमने चाहे 3 प्रेस क्लिपिंग भी बना ली, प्रेस नोट भी बना लिए, और वो अब उसके ऊपर है वो उसको कैसे लिखते हैं। सो दे में राइट इट इन अ वेरी सेम वे, जिस जिस तरीके से हमने बोला कि भाई ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके अंतर्गत ये किसान ऐसे अप्लाई करें और आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए एप्लीकेशन ऐसे ऐसे करनी है। सो या तो वो इसको अच्छी तरह छापेंगे या फिर वो इसको क्रिटिकल उसमें छापेंगे। सो कल को हाँ, एटलीस्ट वो हमें ये नहीं कह सकते कि आप लोग बताते नहीं हो कि चल क्या रहा है। सो मैंने उनको बोला कि इट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट एंड सर डेली वी इंश्योर्ड कि हमारे जिले के ऑफिस से प्रेस रिलीज इशू हो रही है। तो एक तो इससे जो है बहुत मेरा काम जो है कम हो गया, दैट देयर वाज ऑलरेडी कम्युनिकेशन, एटलीस्ट वन वे कम्युनिकेशन विच वाज गोइंग, दैट दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। देन एज यू राइटली सेड कि देर आर समटाइम्स वेरी अर्जेंट इमरजेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, कोई इशू हो गया, लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, या इलेक्शंस हैं, या कोई एक्सीडेंट हो गया, और उसमें मतलब दे वांट योर बाइट। तो सर मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा शाई अवे होने की भी शायद आवश्यकता नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो वी में डिप्यूट अ जूनियर ऑफिसर। तो मतलब यस, अगर हम डीएम, एज अ डीएम हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम डीपीआरओ को बोल सकते हैं कि भाई आप एसडीएम साहब की करवा दो बाइट, या जो भी हाँ, कंसर्न ऑफिसर है सिटी मैजिस्ट्रेट कर लेगा। इवन त्रिपुरा में भी सर I kind of try to have that kind of mechanism that we are in touch with the press, और वहाँ पे भी हम मंथली प्रेस ब्रीफिंग्स किया करते थे। ऑफ कोर्स उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था। आज तो सर मीडिया के नाम पे ये जो सोशल मीडिया है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, सो इवन ट्विटर हैंडल, इवन गवर्नमेंट इज नाउ सेड दैट द ऑफिसर और द डिपार्टमेंट शुड बी ऑन ट्विटर, फेसबुक पेज होना चाहिए। सो जो वहाँ पे भी जो कंप्लेंट्स आती हैं, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी। सो अब जो मीडिया का पैराफर्नेलिया है ना, इट हैज एक्सपैंडेड अ लॉट, and we as officers are expected to actually give attention to that. So I what I that's mean to right. say is to the young officers, yeah, aspirants, is that we just cannot ignore media. You cannot ignore। आप इसको पॉजिटिव वे में कैसे यूज कर सकते हो, ये आपका स्किल है। मतलब कोई अगर आपने अच्छा काम किया, उसको हाईलाइट कराना है या उसको लोगों तक पहुंचाना है ताकि और लोग उसके साथ जुड़े, तो इट इज टू योर ओन एबिलिटी एंड टू योर ओन क्रेडिट। एंड मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे पॉलिटिशियंस के बारे में सर मैंने बोला, इवन मीडिया इज नॉट बैड। आई मीन आई रियली फील दैट उनका काम है, वो उनका काम है ना, खबर लेके छापना, दैट इज देयर वर्क। ऑफ कोर्स उसमें भी देर इज अ डाउनग्रेडेशन, आई मीन degradation हुआ है। मतलब you have people of all kinds in all fields, so even in media we have people ethically, they will not show that professionalism, so but the point is ki that connect is very important, and taking cognizance of the fact that media is a tool which makes you connect with the people, you should try to mold it and in your favor, I would say, कि आप Yeah, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, लेकिन हाँ एक ऐसा लेवल हो कि भाई आपको कल को कोई जरूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी आ गई और आपने कोई चीज बतानी है पब्लिक को, तो वो मीडिया जो है वो आपकी चीज कन्वे भी कर रहा है। इस तरीके का एक रैपो बिल्डिंग भी जरूरी है मुझे लगता है। एंड वी जस्ट कैनॉट अवॉइड, whether it is social media or whether it is the traditional electronic and the print media, you and cannot avoid it. yeah, You can, you just you cannot should. avoid। Yeah, वैसे I also want to talk about Haryana since you served for 4 years. How was your experience and the challenges you faced or the cooperation you got? और फिर आप डीसी झज्जर जब रहे तो आप कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी बताइए अपना हरियाणा का या झज्जर का. So then let's talk about that and then we can perhaps take some questions जो कि आए हुए हैं हमारे पास. right sir। उसके बाद वो ले लेते हैं. तो हरियाणा की बात बताइए. सर हरियाणा में पहले मेरी पोस्टिंग फरीदाबाद में रही। आई वाज कमिश्नर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वहाँ पे चैलेंज यही था कि सिटी लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट सिटी है, ओल्डेस्ट कॉर्पोरेशन है फरीदाबाद, एंड सिटी हैज़ द इशू ऑफ सैनिटेशन, आई वुड से। तो यहाँ पे जो है यू हैव नंबर ऑफ यूनियंस। सो फरीदाबाद जो कॉर्पोरेशन है सर, आपको पता होगा, इट इज़ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनियंस। सफाई कर्मचारी, ट्यूबवेल ऑपरेटर्स,
और सीवर क्लीनर्स जो होते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ हर किस्म की यूनियन यहाँ पे मिलेगी। एंड जनरली जो स्टेट के इंचार्जेस हैं यूनियंस के, वो सब फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। स्पेशली सफाई कर्मचारी के तो मतलब सिंस एजेस दे बिलोंग टू फरीदाबाद ओनली। तो ये जो सर मतलब ये जो यूनियंस का एक जो यहाँ पे रहता है, एक होल्ड सा रहता है वर्किंग में, आई काइंड ऑफ अगेन आई वुड से इट्स अ इंटरपर्सनल रिलेशन हाउ यू बिल्ड विद देम। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे सेकेंड डे ही ज्वाइनिंग के देयर वाज धरना। सो आई आस्क्ड माय ऑफिसर्स कि क्यों धरना है, क्यों स्ट्राइक है। सो दैट वाज बेसिकली फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द सैलरीज। सो नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी थी, तो सफाई कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दिया था। एंड ऑफ कोर्स काइंड ऑफ वहाँ पे डिले होते रहे हैं फरीदाबाद में, बिकॉज इट हैड द फाइनेंशियल क्रंच, रिसोर्स अवेलेबिलिटी थोड़ा सा इशू रहा। बट देन मैंने सर यही कोशिश की कि स्ट्राइक कम से कम हो। मैंने उनको यही बोला कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो बिफोर सिटिंग ऑन स्ट्राइक प्लीज कम एंड डिस्कस विद मी। मैं कमिश्नर हूँ यहाँ पे, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम पहले बताएं। अगर वो प्रॉब्लम विद इन अ टाइम फ्रेम नहीं मैं सॉल्व कर पाती हूँ या मेरे ऑफिसर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप स्ट्राइक पे जाइए, बिकॉज स्ट्राइक इज नॉट यूजफुल, इट इज नॉट गुड फॉर योर ओन सेल्फ, इट इज नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ द सिटी, राइट। तो ये सर एक डायलॉग यूनियन के साथ रहा, मतलब मेरा और मेरे पूरा 1 साल का टेन्योर में बहुत कम हुई थैंकफुली ऑल दीज काइंड ऑफ स्ट्राइक्स। Then I अच्छा moved हैंडल to, किया। yeah, so then I moved to Jhajjar. तो झज्जर में it was a good teamwork. We did lot of work for women empowerment, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में। एंड स्पेशली जब इनिशियली में मैंने डिस्ट्रिक्ट में मूव करना शुरू किया तो विलेजेस में मैं जैसे गई, तो जो गांव की जो आंटीज मतलब जो दादी जी वगैरह होती हैं, तो मैंने जैसे गांव की चौपाल में जाके मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया। तो मुझे अभी भी याद है एक माता जी ने बोला कि हरियाणवी में कि यही छोरी डीसी है कि मतलब तो उनको ये नहीं विश्वास हो कि आई एम देयर डिप्टी कमिश्नर। सो दे हैड देयर काइंड ऑफ एप्रीहेंशन कि कोई मेल ऑफिसर, कोई थोड़े से मेच्योर लुक, आई मीन कुछ थोड़े से ओल्ड एज ऑफिसर, आई मीन नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी, बट उनको ऐसे लगा। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं ही डीसी हूँ, और अगर मैं यहाँ पे डीसी लग के आ सकती हूँ, पानीपत की रहने वाली हूँ, तो आप अपनी छोरियों को भी जरूर पढ़ाओ, वो भी कल किसी ना किसी जिले की डीसी जरूर बन सकती हैं। तो इस तरीके से सर मेरा बहुत झज्जर में रहा। फिर मैं फरीदाबाद दोबारा आई, देन आई वर्कड इन गुरुग्राम, एंड गुरुग्राम में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो दैट टाइम ऑफ कोर्स दिस कोविड-19 pandemic had come in. So it was a teamwork, even though I worked in GMDA and GMCBL, but it was more of a teamwork, which we as team along with the divisional commissioner and CEO GMDA और सबने मिलके किया. So I mean the 4 years were quite varied and professionally very enriching. Yeah, I would say. Yeah, Very and nice, well done. I got lot of support, either whether it was my team, whether it was public, whether it was political, whether it was media. Thankfully मुझे ये लगा कि that kind of a connect I was able to establish during my short tenure. No, very well done. और अब हम कुछ questions भी लेंगे। ये there is a question. Can you see this on the screen? Yeah. What challenges What both of you challenges you face? faced when handling health and women related issues? इसका आप पहले बताएं सोनल, then I'll also add some. So challenges like women related में सर वही है कि स्पेशली जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा स्टिल इज अ मेल डोमिनेटेड patriarchal society. So when we are talking about this, so these मतलब आपको जब हम जेंडर पैरिटी की बात करते हैं, या अगर हम इफ वी गो डीपर इनटू द इशू, so you will see that even 9th class onwards ही ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम स्कूल इंक्रीज हो जाता है। तो 9वीं 10वीं कक्षा में भी उनको स्कूल भेजना कम कर दिया जाता है। सो ये एक चैलेंज है विमेन रिलेटेड इशू में, अगर हमें जेंडर पैरिटी लानी है तो एक तो वो माइंडसेट में चेंज करना, तो वो माइंडसेट चेंज जो होगा that is a gradual process, so that will not happen overnight, that we all understand. And the second thing is that आपको वो avenues भी then देने हैं, so you have to give those facilities. So when I'm talking about dropout, तो हमने झज्जर में एक प्रोग्राम चलाया, उमंग एक पहल. It was a kind of a convergence program with WCD Education Department
एंड दी हाँ, इट वाज अ कन्वर्जेंस ऑफ बेसिकली हमने जो फंड्स थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर्व शिक्षा अभियान के, उसको हमने एनआरएल जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की जो वुमेन एसएचजीज थी जो सैनिटरी नैपकिन्स बना रही थी उसके साथ कन्वर्ज किया और उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया टू अडोलेसेंट गर्ल्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स. So basically, the self-help group producing sanitary napkins were being supported financially, and the girls who were in the government schools, adolescent girls, जो कि इस वजह से ड्रॉप आउट कर रही थी कि menstrual hygiene का इशू आ रहा था, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इशू एड्रेस हुआ. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जो चैलेंज है ये एक माइंडसेट का है और साथ ही साथ में एक सॉल्यूशन भी फिर हमको देना होता है. और जो अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी सर मतलब वही है कि यू नो द चैलेंजेस कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हॉस्पिटल है वो शायद ठीक चल रहा होगा, लेकिन जो लोएस्ट लेवल जो पंचायत में जो पीएचसी है जो सीएससी है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, वहाँ पे एमपीडब्ल्यूज गांव में विजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. सो यू नो द चैलेंज इज टू काइंड ऑफ मेक द लोअर लेवल ऑफिसर, जो हम स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. दैट इज आई थिंक वन ऑफ द चैलेंज विच स्टिल आवर कंट्री इज फेसिंग. No, I agree to that. In fact, I myself found that motivating people to have more daughters, that also was a big campaign. You also mentioned it. I had gone to a village in district Panchkula where I gave them my own example. We have 2 daughters, and I kept telling them that, you know, if you have one child who is a girl, then these parents who are going for the second child, they are the ones who are most susceptible to prenatal, you know, sex determination kind of things. और वो लोग बहुत ज्यादा, तो उनको कॉन्फिडेंस देना कि 2 बेटियां आपकी हों तो और अच्छा है, and there is nothing to worry and fear. So gradually that kind of thing came out. I think this was the best question I could see from the list. बाकी सोनल बहुत सारे questions aspirants के लिए हैं. So since you are young and you are, I mean 12 years हो गए, पर अभी aspirants को आप क्या guide करोगे? What is your advice to UPSC aspirants? Some are appearing tomorrow and some are preparing for next year. सर जो कल अपीयर कर रहे हैं, फ्रैंकली देखो आप ये स्क्रीन बंद करो और आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. मतलब इफ समबडी इज वाचिंग द प्रोग्राम एंड ही और शी इज अपीयरिंग टुमारो, ऑफ कोर्स मतलब वो हो सकता है कि कुछ मोटिवेशन के लिए देख रहे होंगे, बट आई थिंक अगर आपको वो आपका माइंड फ्रेश हो गया तो प्लीज गो बैक टू योर स्टडी, रिवाइज. एंड अब तो कुछ घंटे ही बचे हैं, सुबह आपका 9 बजे से या जो भी 9:30 जो भी होता है वो एग्जाम है. तो हैव अ गुड स्लीप एंड यू नो हैव गुड फूड एंड रिलैक्स. और प्रीलिम्स में तो इट इज अ मैटर ऑफ यू नो बैलेंस कि आप कितनी क्विकली आपको कितना ध्यान में आता है. सो यू नो तो दैट क्विक रिविजन अगर आपको करना है तो कीजिए. एंड माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल दोज हु आर अपेयरिंग टुमारो. फॉर अदर्स सर 3-4 चीजें मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट सेशन भी किया है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो पहला मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप पहले अपने ऊपर ये श्योर हो जाएं कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं. सो दैट रीजन शुड बी क्लियर इन योर माइंड, वेदर इट इज फॉर योर सर्विस टू द नेशन, सोसाइटी या कोई और आपका रीजन है. पहली चीज ये. दूसरी चीज ये है कि अगर आपका सिविल सर्विसेज में नहीं होता है तो आपका प्लान भी क्या है. सो स्पेशली फॉर फीमेल्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो प्रोफेशनली कुछ कर पाओ तैयारी के साथ तो बहुत अच्छा है. अगर नहीं भी कर पाओ तो आप एटलीस्ट अपने माइंड में ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि अगर आपका तैयारी कंप्लीट, अगर आप सिविल सर्विसेज नहीं क्लियर कर पा रहे हो बिकॉज इट्स अ वेरी टफ एंड यू नो लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर, 10 लाख लोग प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन इज इन फ्यू हंड्रेड. तो अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर आप क्या करोगे, ये क्लियर होना चाहिए. सो दीज 2 थिंग्स आर when you are trying to decide for civil services. So these 2 things should be in your mind. When you start the preparation, then of course 2 साल आप मान के चलो, 1 साल तो आपका प्री से इंटरव्यू तक ले लेता है और 1 साल तैयारी से का पहले चाहिए. 2 साल आपके पास होने चाहिए कि आप फुल डेडिकेशन से आप दो. एंड उसमें सर ऑफ कोर्स यू नो जो आपके टाइम में भी था, हमेशा ही रहता है कि दैट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ चीजें हैं जो ऑप्शनल में और जीएस में सेम होंगी प्री और मेंस में, तो उसकी कंबाइंड तैयारी करो. आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आप रिपीटेड रिवीजन कर पाओ. और जब प्रीलिम्स का एग्जाम देना है तो 1 महीने पहले कम से कम प्रीलिम्स की ही तैयारी करो. फोकस ऑन जीएस, फोकस ऑन सी सेट का जो पैटर्न है वो हमारे टाइम से काफी चेंज हो गया.
and then when you are appearing for mains, so you should have good answer writing practice. And then of course interview is your personality test, so do not try to bluff the board. Be natural, be confident. और सर ये बेसिकली यही है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी मुझे लगता है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो आज भी परसेंटेज वाइज बहुत कम है. सो अगर आप सीरियस हैं और आपकी एफर्ट राइट डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली वन गेट सक्सेस. ऑफ कोर्स इट्स अ डेस्टिनी. बहुत सारी चीजें बहुत ईश्वर अपने तरीके से भी डिसाइड करता है. एंड डोंट बी डिसहार्टेंड इफ यू डोंट क्लियर सिविल सर्विसेज. देयर माइट बी मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज जिससे आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ और कर पाओ, यू नो. सो डोंट बी डिसहार्टेंड एंड विद ऑल गुड फोकस्ड वर्क डेफिनेटली वन मे क्वालिफाई सिविल सर्विसेज. और कल के लिए अगेन सर जो कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेस एंड गो एंड स्टडी. Absolutely, Sonal. I think you have given a very good, in nutshell, tips. I am also mentor to a few IAS academies, especially Vivek IAS Career Academies there. Okay. So if those who are aspiring, they can get in touch also on Instagram if they like, and message me, and I will definitely guide them in that and get them in touch with the right people. But overall, I think we had a wonderful session. 51 minute कैसे निकले मुझे नहीं पता चला. You spoke so well. I think you very balanced life and career. We wish you well, and I think ये जो motivation और inspiration है ना, आपने ठीक कहा कि उन लोगों को पढ़ना चाहिए अब जाके, but ये भी एक बहुत important चीज है. और जैसे I am a motivational speaker almost full time now. You are a motivator in the IAS itself because you have such a fan following, and your demeanor, your calmness, your balance obviously inspires others to follow suit, and that is something very remarkable. So thanks very much, Sonal, and good to see you. Thank you so much. Thank you for having me here, and it was a nice interaction with you. And sir, last में मैं एक ही बात हमेशा कुछ भी कोई भी मेरा सेशन होता है या मैं कोई कहीं भी अगर स्पीच भी देती हूँ तो only the last thing which I always say that we are living in a society where that give and take relationship is there. So हम अगर हम सिर्फ लेते रहेंगे और अगर हम कुछ नहीं देंगे सो दैट इज नॉट जस्टिफाइड वी एज अ ह्यूमन बीइंग. सो आप जो भी आज हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि हम कुछ भी करें, चाहे आप सिविल्स में जाओ, चाहे आप अपना बिजनेस सेटअप करो, या आप मेडिकल प्रोफेशन में जाओ, एनीथिंग, यू प्लीज ट्राई एंड गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी इन एनी फॉर्म. यू आर द बेस्ट जज कि आप कैसे दे सकते हो. आप कुछ बच्चों को अडॉप्ट कर लो, आपके आसपास में कुछ लोग हैं जिनको आपकी मदद की जरूरत है, whatever. I mean, there is n number of things which you can do to serve the people and serve the society. So that is the only request for me, not as an officer, as a human being, that let us try to have that kind of support system around us, and सब लोग आपस में मिलके सर खुश रहें और एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी लाते रहें और अच्छा काम करते रहें और अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर योगदान दें. That is the last request from me. बहुत अच्छी बात कही आपने, सोनल. In fact, that being a good human being is above everything else. Yeah. That's someone. Ultimately, officers are also human beings. Yeah. Very nice to interact. Maybe जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है कुछ हफ्तों महीनों बाद हम दोबारा कोई और इश्यू डिस्कस करें सोनल के साथ. So it will be nice to be there again. But thank you very much, Sonal, and see you again. And best of luck to all watching. Thank you, sir. Best wishes to all. सब खुश रहें और सब अच्छे रहें, अपना ध्यान रखें. We are still under that COVID-19 pandemic. Yeah. That is still not over. Yeah, that is still not over. So जो गवर्नमेंट की एडवाइजरीज है उसको फॉलो कीजिए. आप सबकी सावधानी के लिए ही है. Thank you. Thank you. Thank you, sir.